ओम शांति। ये 5 संकेत हैं। यदि इनमें से 2 संकेत भी दिख रहे हैं तो आपके अंदर देवी शक्तियां जागृत हो रही हैं। देखिए, जब कोई भी साधक होते हैं, कोई भी आत्मा जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते उनकी आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र होने लगती है, उनका अंतःकरण एकदम शुद्ध होने लगता है। उनकी सोल के अंदर जब कुछ शक्तियाँ, कुछ पावर आने लगती है, उनके चक्रों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, उनके संस्कारों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, उनकी जब सोच बदलने लगती है, जब संकल्पों की शक्ति पावरफुल होने लगती है, तो उनके शरीर में भी कुछ हलचल सी, यानी कि कुछ लक्षण पैदा होना शुरू हो जाते हैं, कुछ घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं, जो लक्षणों के रूप में या कहें तो इन संकेतों के रूप में प्रदर्शित होती हैं। तो वो कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं? वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं और जो हमें मिलते भी हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे कि जो प्रमुख संकेत हैं वो 5 संकेत होते हैं और ये 5 संकेत साधकों के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से आपको समझना है और आपको देखना भी है। तो आइए जानते हैं कि वो 5 संकेत कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला संकेत है, वो है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ये तो सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। जब हमारे अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, वो परमात्मा की शक्ति जब हमारे अंदर आने लगती है, तो ये सबसे पहला संकेत होता है उन साधकों के लिए। और उन आत्माओं को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, या फिर जिसको भी आप मानते हैं उस इष्ट की कृपा जब आपको प्राप्त होती है, तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देने लगता है कि आपका जागरण ऑटोमेटिक ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू हो जाएगा। चाहे आप कितने भी थके हों, आप रात में कितने भी लेट सोए हों, आप अपने कुछ कार्यों में बिजी होने के कारण रात को कितने भी लेट क्यों ना आप सोए हों, लेकिन उनकी नींद ऑटोमेटिक ही ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर ऑटोमेटिक ही 3 से 5 के बीच में खुल ही जाएगी, क्योंकि यही वो समय होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ इस पृथ्वी स्थल पर विचरण करती हैं। और जो आत्मा इस समय साधना करती हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या नाम जप करते हैं, तो उन आत्मा को अनायास ही इन शक्तियों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। और यदि कोई ऐसा भी कई बार हो जाता है कि अगर कोई साधना नहीं भी कर पाते हैं उस टाइम पर किसी दिन, तो उस दिन भी उनका एकदम शारीरिक लाभ तो उनको मिलता ही है, उनका स्वास्थ्य एकदम तंदुरुस्त रहता है, वो एकदम स्वस्थ रहते हैं। और साधना करने वाले व्यक्ति को और साधना करने वाले साधकों को आध्यात्मिक लाभ मिलना भी शुरू हो जाते हैं और उनकी ईश्वर की, उनके इष्ट देव की उनके ऊपर कृपा बरसना शुरू हो जाती है। तो ये पहला लक्षण होता है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ऑटोमेटिक करके किसी न किसी प्रकार से उनकी नींद खुल ही जाती है। और ये कितने ही लोगों का अनुभव है, कितने ही लोगों ने ये बताया भी है कि हाँ, थोड़ा बहुत शुरुआत में ज़रूर उनको कठिन लगता है, या फिर नींद नहीं खुल सकती है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि उठ जाते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जब वो इस अभ्यास को करना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति, देवी शक्तियों का जब जागृत होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक फिर उनकी नींद ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर खुल जाती है। और दूसरा लक्षण है, जब कोई भी पुण्यात्मा साधना करती हैं, कोई भी साधक हो, भक्तात्मा हो, जब वो साधना करती हैं, परमात्मा का ध्यान करती हैं, तो उसके शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द हो सकता है
पैरों में भी दर्द हो सकता है, उसकी कमर में भी दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी के मध्य भी दर्द हो सकता है, नाभि चक्र के मध्य में भी दर्द होना शुरू हो सकता है, या फिर आज्ञा चक्र में माथे पर जहां हम बिंदी और तिलक लगाते हैं यहाँ पर भी दर्द होना शुरू होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लक्षण सभी के अंदर पाए जाएं, कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ें होती हैं और प्रैक्टिकल अपनी लाइफ का अनुभव भी है, इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं। और जब ये दर्द होता है तो इसमें आपको किसी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दर्द क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं कि अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द होने का जो लक्षण होता है कि आप ज़्यादा देर तक साधना करने के लिए बैठे हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उस टाइम पर भी ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। और आपकी कमर में भी उसी कारण से दर्द हो सकता है कि आप ज़्यादा देर तक एक जगह बैठे हैं तो आपको दर्द हो सकता है। लेकिन ये सारी जो कंडीशन रहती है वो शुरुआत के दौर में ही रहती है, जब आप स्टार्टिंग में रहते हैं उस टाइम पर। फिर तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं, फिर तो आप 2-2 घंटे भी बैठे रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ना पैरों में दर्द होगा, ना ही आपकी कमर में, पीठ में कहीं से भी कहीं तक किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा। ये सारी कंडीशन बनती है वो होती है शुरुआत में। तो ये तो हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ज़्यादा देर बैठने के कारण। और जो माथे में जो दर्द होता है, कई लोगों का सर दर्द करने लगता है, जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहाँ जो दर्द होता है वो इसलिए होता है। कई बार क्या होता है कि जो साधक होते हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, तो जब उनको बताते हैं कि यहाँ मस्तक के बीच में आत्मा का निवास स्थान होता है और यहाँ से हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो ध्यान जब हम एकाग्रचित करते हैं, अपना पूरा ध्यान एकाग्र होकर के हम अपने मस्तक पर लगाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो उस टाइम पर हल्का हल्का सा दर्द होता है और कुछ महसूस सा होता है कि जैसे माथे पर हमें कोई टच कर रहा हो। कई लोगों ने ऐसा भी बताया है, ऐसा भी उनको अनुभव होता है। और क्या होता है कि कई बार जब हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है, कई बार हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाती है, हम देख नहीं पाते हैं कि हमारी आत्मा कहाँ है, उसको हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। तो उस जोर लगाने में भी कई बार हमें ऐसा दर्द सा महसूस होता है। तो आपको देखिए, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है, लेकिन आपको जोर नहीं लगाना है, आपको आराम से रिलैक्स होकर के बैठना है और जितना हो सके आपसे उतना करना है, आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जोर नहीं देना है। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण सभी में पाए जाएं, ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर हो, जिसको अगर नहीं होता है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये शारीरिक स्थिति और अपनी आध्यात्मिक स्थिति दोनों पर वेरी करता है और कभी कभी दोनों में अलग अलग लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके ये दर्द ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसमें डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। जब अभ्यास नहीं होता है शुरुआत में तभी ये होता है, और फिर जब अभ्यास हो जाता है तब फिर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई दर्द नहीं रहता है। तीसरा लक्षण जो होता है वो कभी कभी उबासी का आना। जब साधना करते हैं उस टाइम पर उबासी आती हैं, जब साधना करने के लिए बैठते हैं तो जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका भी एक कारण होता है। एक तो देखिए, अगर आप ज़बरदस्ती बैठते हैं साधना करने के लिए, मन ध्यान करने के लिए, चाहे आप नाम जप करने के लिए, माला लेकर के मंत्र जाप करने के लिए, किसी भी प्रकार से अगर आप ज़बरदस्ती बैठते हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, अगर आपका मन नहीं लगता है और आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, समय की पूर्ति कर रहे हैं, तब भी आपको उबासी आएगी। ये आलस की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप पूर्ण श्रद्धा भाव और चैतन्यता के साथ आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो और उस समय, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी उबासी नहीं आ सकती है और आपका मन एकदम एकाग्रचित होकर के परमात्मा में लीन हो जाएंगे। आप परमात्मा की साधना में आप टिक जाएंगे।
क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर आपका मन एकदम परमात्मा से लग जाता है और आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनने लगती है। आपको कुछ अनुभव होने लगते हैं, आपको टचिंग होने लगती है परमात्मा की। तो उस टाइम पर फिर आलस और उबासी तो बिल्कुल आता ही नहीं है और ना आ सकता है। और जैसे ही आपकी स्थिति और अच्छी बनती जाती है और आपको ऐसा लगने लगता है कि आप चाहते हुए भी उस साधना को छोड़ नहीं पा रहे, समय हो गया, आपने 1 घंटे का संकल्प किया, आपका 1 घंटा पूरा हो गया, फिर भी आपका मन आपको नहीं कह रहा है कि मैं उठ जाऊं, कि भगवान से अपना कनेक्शन तोड़ूं। ऐसा आपको लगता है कि और बैठूं। तो इससे सिद्ध होता है कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ जागृत हो रही हैं और आपका कनेक्शन ईश्वर से जुड़ चुका है, भगवान से आपका कनेक्शन हो चुका है। ये परमात्मा आपको संकेत करते हैं। तीसरा जो संकेत होता है नींद का आना या फिर नींद के झोंके आना, और इसके भी 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है कि आप आलस बस बैठे हुए हैं, तो शरीर में आलस है तो आपको नींद आ सकती है, आपको नींद का झोंका आ सकता है और आपको शरीर में झटका लगेगा तो आपको फिर चैतन्यता आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ और होती है कि जिस टाइम पर अगर शरीर पर से नियंत्रण हट जाता है, आप भगवान का ध्यान करते करते भगवान में मन इतना तन्मय हो जाता है, नाम जप में आपका मन इतना तन्मय हो जाता है कि शरीर पर से उसका नियंत्रण बिल्कुल हट जाता है। आप अपने को आत्मा समझने लगते हैं कि बिल्कुल आत्मा की आपको अनुभूति होने लगती है, शरीर से आप न्यारे होने लगते हैं, एकदम परमात्मा में आप खो जाते हैं, आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो शरीर से आपका अंकुश हट जाता है। तो कभी कभी आपकी वो विदेही स्थिति हो जाती है जो आप समझ नहीं पाते हैं और शरीर में कुछ ऐसी हलचल होती है, और ये स्थिति तभी बनती है जब साधक बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचते हैं, जब साधना की बहुत ऊंची स्थिति होती है। ये नींद नहीं होती है, जब एकदम शरीर से परे अवस्था होती है, जो भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि देह से भी न्यारी स्थिति में खो जाओ। ऐसी स्थिति होती है उस टाइम पर, और इसी की प्राप्ति के लिए ही तो हम भगवान का ध्यान करते हैं। जो भक्त आत्माएं होती हैं वो मंत्रों का जाप करते हैं, और परमात्मा शिव बाबा हमसे रोज़ यही तो कहते हैं कि शरीर को भूलना है, देह को भूलना है, और देह के संबंधों को भूल मामे कम याद करो, अपने को आत्मा समझ करके मुझको याद करो। और जब ये शरीर भूल जाएंगे हम, तो कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त आत्माएं हैं जो माला का जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं माला लेकर के, तो जब शरीर की सुध बुध ऐसी भूल जाती है तो कई बार उनके हाथ से वो माला भी छूट जाती है। क्योंकि हम चैतन्यता की उच्च सीमा में पहुंच रहे हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है, तब हमारा शरीर का भान हम भूलते जाते हैं और ऐसे लगता है कि शरीर जैसे कि सो रहा हो। तो ईश्वरीय शक्तियों का एक विशेष संकेत होता है कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, और परमात्मा का ये हमें संकेत मिलता है, और ये संकेत बताता है कि हमें अपनी साधना में और तीव्रता लानी चाहिए। और चौथा लक्षण होता है जो उन आत्माओं के लिए है जो भक्त आत्माएं होती हैं, कि जो माला का जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, वो माला लेकर के एक एक मड़का घुमाते हैं तो उनके हाथ से माला का छूट जाना। ये इसी का दूसरा भाग है कि जैसे जब मन का नियंत्रण शरीर पर से हट जाता है तो हमें यही होश नहीं रहता है कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना करने के लिए बैठे हैं या नींद ले रहे हैं। इतनी गहरी स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो उस स्थिति में माला हाथ से छूट जाती है। कई बार इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, इसको आप अशुभ संकेत ना माने बिल्कुल भी। ये एक बहुत शुभ लक्षण होता है, क्योंकि मंत्र जाप करते करते हम अपनी देह से परे हो जाते हैं। जब ध्यान की ऊंची अवस्था हो जाती है तो सिर्फ ध्यान जिसका हम कर रहे हैं, मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरे इष्ट परमात्मा, इस 2 के अलावा तीसरा और कुछ भी नहीं रह जाता है। हम अपने शरीर का भान भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम शरीर से परे हो जाते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था हो जाती है और ये अवस्था बहुत अच्छी होती है। और कई लोग इसको ये भी समझते हैं कि ये है हमारे सोने की अवस्था, लेकिन ये सोने की अवस्था नहीं होती है।
और जो पांचवा लक्षण होता है, कभी कभी शरीर में झुनझुनाहट पैदा होना या फिर कभी कभी चक्कर जैसा आना। ये भी कुछ ऐसे संकेत होते हैं, जैसे ये भी हमें कुछ इशारा देते हैं जैसे चक्कर आ रहे हैं। और चक्कर क्यों आते हैं कि हमें लंबा समय का अभ्यास तो हुआ नहीं है, ध्यान करते करते या माला का जो जाप करते हैं तो उनको लंबे समय का अभ्यास नहीं हुआ है। और ये क्या करते हैं कि जब जो साधक होते हैं या जो ध्यान करने वाले, मेडिटेशन करने वाली आत्माएं होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब मेडिटेशन करने का उनको ज़्यादा लंबे समय का अभ्यास तो होता नहीं है, बस शुरुआती दौर में, और वो ऐसे लगता है उनको कि हम ज़्यादा कर लें, ज़्यादा पुरुषार्थ कर लें, ज़्यादा ध्यान कर लें, या फिर जो नाम जप करने वाले होते हैं तो हम ज़्यादा नाम जप कर लें, भगवान का ध्यान कर लें, उनको ऐसा लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी स्थिति अभी ऐसी नहीं बन पाती है और उतनी ऊर्जा शरीर नहीं झेल पाता है। और जब शरीर नहीं झेल पाता है तो फिर कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है और कभी कभी चक्कर जैसी स्थिति भी बन जाती है और चक्कर आने भी लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चक्कर आने लगते हैं, शरीर आगे पीछे हिलने भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपके अपने मन को एकाग्रचित रखना है और ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि जो साधक होती हैं, जो साधना करने वाली आत्माएं होती हैं, तो क्या होता है कि या तो वो साधना करना छोड़ देते हैं या घबरा जाते हैं या मेडिटेशन करना ही छोड़ देते हैं कि हमारी स्थिति कैसी होती जा रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस ध्यान ये रखना है कि आपको धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाना है। आपको एकदम से बहुत ज़्यादा 2 घंटे तक आपको एकदम नहीं बैठना है, आपको बस इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे अंदर एक ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा की शक्ति, एक देवी शक्तियों की ऊर्जा जागृत हो रही है, उन सभी के ये संकेत होते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इनमें से 2 संकेत भी मिलते हैं तो आप समझिए कि आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति जागृत हो रही है। ठीक है, ओम शांति।